हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ट्रेड जॉकी। और कैसे हैं आप? आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। और आइए, आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, और दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर साइकोलॉजिकल वीडियोस विच वी आर क्रिएटिंग. We are trying to build up this right psychology and right mindset for the new traders who are coming in the market. So मैंने दोस्तों मार्केट में काफ़ी लॉसेस करे और मैंने काफ़ी कुछ मार्केट से सीखा. नाउ आई फील वेरी कॉन्फिडेंट इन द मार्केट एंड आई नो कि मार्केट में कैसे मूवमेंट होती है, और मार्केट में आप कैसे राइट माइंडसेट और राइट पॉजिटिव माइंडसेट और कैसे आप मार्केट में एक पॉजिटिव प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस. लेकिन हर ट्रेड में आप प्रॉफिट करेंगे ऐसा मार्केट में कभी कुछ नहीं होता. मार्केट को आप कभी भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. तो उसके बेसिस पे हम आज एक अपना एक ये वीडियो लेके आए हैं जहाँ पे हम आपको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या राइट साइकोलॉजी होती है और कैसे हमको मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, और कैसे हम यहाँ पर कंसिस्टेंट बेसिस पर प्रॉफिट बना सकते हैं, और हम एक काफ़ी अच्छी अर्निंग जो है एक मार्केट से, एक रीज़नेबल अर्निंग जो है मार्केट से जनरेट कर सकते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे एक लास्ट, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने वहाँ पे आपको बताया था कि कैसे मार्केट में एक जो है साइकोलॉजी चलती है बेसिकली. और अगर उस साइकोलॉजी को हम अगर देखें तो अगर जैसे ये जो हमारी एक जो है एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे, तो इस लाइन के नीचे हमारा जो मनी फ्लो जो है वो पहले नेगेटिव होता जाता है, नेगेटिव होता जाता है. और हमारी जो नॉलेज जो है वो इंक्रीज होती जाती है. तो लेकिन एक टाइम दोस्तों ऐसा आता है, ये नेगेटिव फ्लो जो है मनी का वो ऐसे वो ऊपर की तरफ ऐसे जाता है. तो हम मतलब कि अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मार्केट में एक टाइम बिताने के बाद, ये जो टाइम है वो 2 इयर्स का भी हो सकता है, 3 इयर्स का भी हो सकता है, 6 मंथ्स का भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि मतलब कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं और कितने जल्दी आप यहाँ पर अपना लर्निंग यहाँ पे मार्केट में हम करने की कोशिश करते हैं. तो वो दोस्तों उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट में कितनी जल्दी जो है आप काम यहाँ पर सीखते हैं, और आप यहाँ पर कितनी जल्दी यहाँ पे तो आइए फ्रेंड्स, फिर आगे देख लेते हैं फिर हमको मार्केट में क्या चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट थिंग आई वुड से एज पर माई एक्सपीरियंस इन द मार्केट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है मार्केट में आपकी फर्स्ट चीज इज पोजीशन साइजिंग. पोजीशन साइजिंग. सो ये जो है दोस्तों, दिस इज़ द मेन इशू इन योर लॉसेस. अगर आपकी पोजीशन साइज़ अगर आपकी करेक्ट नहीं है, और अगर आप सही पोजीशन साइज़ नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो अगर आप किसी एक दिन प्रॉफिट अगर कर भी लेंगे तो आपका वो प्रॉफिट एक ना एक दिन पूरा जाने ही वाला है, और आप अपना पूरा अकाउंट ब्लॉक करने ही वाले हो. ये सब चीज़ें मैं बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और मैंने काफ़ी कुछ सब कुछ करके देखा है. अगर आप सही पोजीशन साइज़ को नहीं फॉलो करेंगे, जिस पोजीशन साइजिंग से यहाँ पे दोस्तों मतलब है कि जिस पोजीशन में आपको एक अपना एक पीसफुल माइंड ऑफ माइंड माइंड में एक पीस रहे. अगर उस पोजीशन के बेसिस पे अगर आपने एक ट्रेड लिया है, और अगर उसमें एक आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको एक खुशी भी हो रही है और आपको एक अच्छा फीलिंग भी हो रही है. लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो आपको एक कुछ बुरी फीलिंग भी नहीं हो रही है, और एक आपका मूड जो है वो ठीक ठाक रहता है. दोस्तों वही एक करेक्ट पोजीशन साइज है. जिस पोजीशन साइज में आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा प्रॉफिट होने पे, और आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और आप पूरे दिन फुले नहीं से मारे, और आपको एक्साइटमेंट हो रही है मार्केट में, वो पोजीशन साइज़ दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि वो आपने गलत पोजीशन साइजिंग करके आपने गलत एक बड़ा प्रॉफिट आज के लिए कमा लिया है. तो आप अपनी आदत को जो है वो ख़राब कर रहे हैं. तो वो आपका जो प्रॉफिट है वो 2 4 6 महीने में, 1 महीने में वो जाने ही वाला है, और वो आप पूरा अपना अकाउंट ब्लॉक करने ही वाले हो. तो दोस्तों जो पोजीशन साइजिंग जो है वो एक बहुत ही बड़ी एक साइकोलॉजिकल चीज़ है. उसमें आपको, अगर मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपका 1 लाख रुपीज़ का अकाउंट है, सपोज़ करिए आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, तो आपको अपनी पोजीशन साइजिंग ऐसे करनी है कि आपको पहले अपना लॉस डिसाइड करना है.
मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना लॉस डिसाइड करना है। आप एक ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हैं। इन वन ट्रेड हाउ मच लॉस यू आर रेडी टू टेक। अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, वो आप अपना जो लॉस है वो आप 500 तक का लीजिए। वो आप 500 तक का लॉस जो है वो आप लीजिए। इससे ज़्यादा मत। अगर आप 500 का लॉस लेंगे तो आप एक दिन में 2 ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। यू कैन टेक 2 ट्रेड्स इन ए डे। यू कैन टेक 2 ट्रेड्स इन अ डे। तो जहाँ पे आप 500 के 2 लॉस खा के आप आराम से अपनी एक 1% ऑफ द कैपिटल, और अगर आप ज़्यादा ही हाई रिस्क ट्रेडर हैं तो आप 1,000 के 2% ऑफ योर कैपिटल, 1,000 के भी आप, अगर आप 1,000 के भी आप 2 ट्रेड ले सकते हैं, 2 ट्रेड्स। सो मैक्सिमम है दोस्तों ये, आप 2 ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपके 2 ट्रेड गलत चले गए तो आप उस दिन अपनी ट्रेडिंग बंद कर दीजिए और आप मार्केट से बाहर हो जाइए। और अगर आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों तो आप बेसिकली प्रॉफिट के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अगर आपका हो रहा है दोस्तों तो आप 1:3 और 1:4, ये टॉप प्रॉफिट टारगेट जो है आप टारगेट करें। अगर आपका 1,000 का लॉस या 500 का लॉस आप एक ट्रेड में लेने के लिए बैठे हैं तो आप वहाँ पर 1,500 से 3,000 रुपीज़ तक का बनाने का सोचें, या 2,000 से 4,000 रुपीज़ तक बनाने का सोचें एक ट्रेड में। उसके बिना आप ट्रेड से एग्जिट ना करें और आप सही एंट्री लें, पेशेंस रखें, अपनी एंट्री लेते हुए पेशेंस रखें। तो आप अगर इस तरीके से दोस्तों अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपना लॉस जो है ना, आप अपना लॉस अपना रिड्यूस कर चुके हैं। और एक बारी अगर आपका लॉस अगर होना बंद हो गया, अगर, तो आपका प्रॉफिट अपने आप ही होगा। सबसे मेन चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये है कि आपको अपना लॉस जो है ना, आपको अपना लॉस जो है वो नहीं होने देना है मार्केट में। बेसिकली आपको लॉस जो है इसको होने ही नहीं देना है। इसको आपको बेसिकली आपको होने ही नहीं देना है दोस्तों। लॉस को आपको होने ही नहीं देना। आपको प्रॉफिट पे कंसंट्रेट नहीं करना है, आपको अपने लॉस पे कंसंट्रेट करना है। आपको अपने लॉस को अपना एक सही लेके चलना है। तो अगर आपका लॉस नहीं होगा तो फिर मार्केट में क्या होगा, अगर लॉस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली फिर आपका प्रॉफिट होगा। तो आपको बेसिकली ये जो है अपना इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हुए ऐसे यहाँ पर ट्रेड लेना है दोस्तों। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। और तो पोजीशन साइजिंग की हम बात कर रहे थे, अब पोजीशन साइजिंग की बात भी कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर हमारा, अगर आप देखें निफ्टी जो है, अगर आप निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लिक्विडिटी रहती है, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो ये जो 2 इंडेक्स हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है, तो यहाँ पे आपको एंट्री और एग्जिट करने में ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हम पोजीशन साइजिंग की बात करें, अगर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका एक ट्रेड में जो आप लॉस जो है वो 500 रुपीज़ का लेने की, ये मैं जो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या आपको सारे पेड कोर्सेज में ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है और समझाई जाती है, और फिर तब आपको वहाँ पे कम से कम 5,000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ देख के ये सब चीज़ समझ आती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट और अपने एक्सपीरियंसेस में आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आप 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ आप देने के लिए अगर आप बैठे हैं, लॉस खाने के लिए बैठे हैं, और निफ्टी का जो एक लॉट है, निफ्टी का 1 लॉट इज़ हाउ मच क्वांटिटी, इट्स 50 क्वांटिटी।
तो अगर आपका 50 का पोजीशन साइज़ है तो आपको कितने का आप उसमें स्टॉप लॉस लेंगे। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करके ही लेना है। तो अगर आपका 50 का आपका अगर 50 का क्वांटिटी है एक लॉट का, तो आपको 10 रुपीज़ का लॉस लेना है। 10 रुपीज़ का आपको 10 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स आप लूज़ करने के लिए रेडी हैं। अगर आप 10 पॉइंट्स लूज़ करेंगे तो आपके 500 रुपीज़ लॉस हो जाएंगे, तो आप यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। और अगर आप प्रॉफिट करेंगे तो आप 30 to 40 पॉइंट्स का करेंगे। टारगेट जो आपका रहेगा, टारगेट कितना करेंगे आप? 30 to 40 पॉइंट्स। और लॉस लॉस जो है आपका 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स। तो ये जो है दोस्तों, इस तरीके से बेसिकली आपको क्या है कि अपना ट्रेड लेना है। अगर आप मैं आपको अब एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप बैंक निफ्टी जो है वो अभी 18,000 चल रहा है, तो आपने 18,000 का सी बाय किया और उसका प्राइस क्या चल रहा था? 50 रुपीज़ उसका प्राइस चल रहा था। तो आपने एक लॉट बाय किया 50 का, 50 रुपीज़। तो आपको इसके लिए कितने रुपए चाहिए? आपको इसके लिए 2500 रुपीज़ ही चाहिए अकाउंट में, सिर्फ ये ट्रेड लेने के लिए। तो आप इसमें 500 रुपीज़ का लॉस लेने के लिए रेडी हैं, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 40 का होगा। आपको अपना स्टॉप लॉस जो है 40 का लगाना है। और आपको अपना टारगेट जो है दोस्तों, टारगेट जो है दोस्तों वो लगेगा आपका 70 to 80 का टारगेट आपको लगाना है अपने उस कॉल ऑप्शन में 18,000 के। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपने ट्रेड लेने हैं और इस तरह से आपको अपनी पोजीशन साइज मेंटेन करनी है, जिससे कि आपको एक 10 पॉइंट्स का जो एक स्टॉप लॉस जो है वो एक अच्छा स्टॉप, अगर आप 100 की क्वांटिटी ले लेंगे तो आपका वही स्टॉप लॉस सिर्फ 5 पॉइंट्स का हो जाएगा। तो वो आपके प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी स्टॉप लॉस बार बार हिट होने की। तो आपको स्टॉप लॉस भी उतने पॉइंट्स का रखना है जिसकी एक प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो और आपके टारगेट अचीव होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो। तो एक 10 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी की ऑप्शन में जो है एक रीज़नेबल एक स्टॉप लॉस होता है। होने को वो 10 मिनट्स में भी हिट हो जाता है और कई बारी होने को वो 1 से 2 घंटा भी वो स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होता है। तो आप एक मतलब कि थोड़ा सेफ जोन में लग रहे होके चलेंगे और आपके टारगेट जो है 30 to 40 पॉइंट्स का आराम से इजीली टारगेट भी आपको मिल जाता है। तो आपको बेसिकली इस तरीके से अपनी जो ट्रेडिंग है दोस्तों वो अपनी आपको करनी है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा कि पोजीशन साइजिंग कैसे मैटर करती है और पोजीशन साइजिंग का कितना बड़ा एक रोल है आपकी ट्रेडिंग में। तो दोस्तों और अगर आप बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी का 25 का लोड होता है। तो अगर आप वहाँ पे भी अगर एक ही लॉट कर रहे हैं तो 25 इज़ वन क्वांटिटी। और बैंक निफ्टी में जो प्राइस होता है जर्नरी ऑप्शन का वो अराउंड 200 प्लस होता है। तो हम लगाएं अगर 200 रुपीज़ का प्राइस है तो आपने यहाँ पे इसको 5,000 रुपीज़ का आपको फंड चाहिए इसको बाय करने के लिए। और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो है वो 20 पॉइंट्स का होगा, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पर 60 से 80 पॉइंट्स का आपका टारगेट होगा। 20 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस होगा तो दोस्तों आपका 500 रुपीज़ बैंक निफ्टी में चला जाएगा और 60 to 80 पॉइंट्स का टारगेट होगा तो आपका बैंक निफ्टी में 1,500 से 2,000 रुपीज़ आप यहाँ पे बना पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको बेसिकली अपने बैंक निफ्टी में और निफ्टी में जो है ट्रेडिंग करनी है और आपको वहाँ पर अपना प्रॉफिट बनाने की कोशिश करनी है। ओके गाइस, आई होप आपको ये पोजीशन साइजिंग का साइकोलॉजी समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वाकई समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए, अपने व्यूज़ शेयर करिए और ये वीडियोस को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को प्लीज़ ग्रो करने के लिए हेल्प करिए। थैंक यू guys and have a nice day and God bless you all. Thank you guys. Bye.